रहीम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का जो कोर्स है ये स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपको बोला था कि फ्राइडे को जो है ना वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, बट कुछ काम था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बोला कि सर काइंडली जो है ना वो वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस जो है ना ये कोर्स आप कंप्लीट करवा दें। तो यूट्यूब पर भी 2-3 बच्चों ने बोला, बट ये है कि यार मैं पूरा तो कुछ नहीं करवा सकता, क्योंकि जो मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ ये डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। इसका चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था, कार्टेशियन टेंसर। यानी ये जो कार्टेशियन टेंसर है ना, और इसके बाद इधर चैप्टर नंबर जो 8 है, लास्ट इस बुक का चैप्टर है, वो जनरल टेंसर है। तो ये बहुत बड़ा कोर्स है, तो पूरा तो मैं आपको कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो है ना वो अपलोड कर दूं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह जो है ना वो वीडियो अपलोड करूंगा इस पर। तो जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि कार्टेशियन टेंसर जो है ना ये आपको कंप्लीट करवा दूं। और एक और चीज़ कि ये जो कार्टेशियन टेंसर है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप एफिलिएशन कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आपका जो कोर्स होता है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है, स्पेशली आप कार्टेशियन टेंसर पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा राइटर की बुक होती है जिनमें जो है ना वो ब्रॉड राइटर भी शामिल होते हैं। लेकिन ये जो मैं रेफरेंस के तौर पर बुक यूज़ कर रहा हूँ, डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक, ये बड़ी अच्छी बुक है। अगर आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझा करें, आप रट्टालाइजेशन वाला जो है ना वो तरीका ना यूज़ किया करें, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझे, क्वेश्चन चाहे जैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी क्वेश्चन आए। तो मैंने इस बुक को जो है ना वो देखा कि ये बुक जो है ना इसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन मौजूद है। अगर आप इनका कंसेप्ट सही तरह से समझते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी बुक आपके सामने रख दी जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप इजीली उसे कर देंगे, ठीक है। तो चले टाइम नहीं वेस्ट करते, इससे पहले मैंने जो है ना वो एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने जनरल चीजें थोड़ी सी बताई थी कि फ्री इंडेक्सिस क्या होता है, डमी इंडिसेस क्या होता है। तो काइंडली अगर आपने वो नहीं देखा, अगर आपको उसका नहीं पता, तो फिर इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये अभी मैं एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 इसकी करवाने लगा हूं जो कि उसी के रिलेटेड है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली पहले उसको देखें, फिर आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। चलें, एग्जाम्पल जो है ना 3 और 4 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल सम क्या होता है। तो हम डबल सम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मोर देन वन समेशन इंडिसेस। ये कहता है कि एक जो है ना कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो और उसमें जो समेशन इंडिसेस है वो एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी वो डबल सम है। फॉर एग्जाम्पल देखें ए आई जे है, तो देखें इसमें ए आई जे इकट्ठा आ गया। इससे पहले जैसे देखें, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किए हैं उनमें क्या था, उनमें ये सीन मतलब उनमें ये था कि जैसे उनमें अलहदा अलहदा था, जैसे इधर एक्स आई है, एक्स जे है, ठीक है, ये अलहदा अलहदा, बट ये इकट्ठा नहीं आया। जब ये इकट्ठा आ जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये डबल सम है, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो अब एग्जाम्पल जो है ना 3 इसको करते हैं। ये बिल्कुल जो है ना इससे जो जस्ट पीछे वाला लेक्चर है उसी की तरह है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है? राइट दी एक्सप्रेशन, राइट दी टर्म्स इन दी एक्सप्रेशन। देखें ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी टर्म लिखनी है। यानी ये वही बात कर रहा है कि इसको एक्सप्लिसिटी सी की फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट करें, यानी हमने इसको ओपन करके लिखना है। देखें इधर आई जे है, यानी ए आई जे है, एक्स आई है, एक्स जे है। तो देखें इसको हमने ओपन करके लिखना है और आगे उसने वैल्यू गिवन भी दी हुई है। आई की वैल्यू जो है ना वो 1 2 3 है, जे की वैल्यू भी 1 2 3 है, और अगर ये ना भी गिवन दे तो तब भी आई जे की वैल्यू 1 2 3 होती है कार्टेशियन टेंसर में। ये याद रखिएगा कि जब हम जनरल टेंसर पढ़ेंगे तो उसमें आई की वैल्यू जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन एन तक है, ठीक है, क्योंकि वो जर्नल होती हैं। अभी हम जो रीड कर रहे हैं ये कार्टेशियन टेंसर है, तो इसमें इसकी स्टूडेंट्स वैल्यू जो है ना वो 1 से 3 तक होती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसको हमने क्या करना है, सिंपली ओपन करके लिखना है। तो देखें ये आपने यहाँ से जो है ना ये हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको हमने लिख लेना है ए आई जे एक्स आई एक्स जे, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें आप पहले ना पुट करें, इसमें हमने पुट करना है, पुट, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, पुट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम आई की जगह पर इधर क्या पुट करने वाले हैं, 1 पुट करने लगे हैं, ठीक है, और साथ में यानी आई की जगह पर 1 2 3 पुट करने लगे हैं। इसमें जिधर जिधर आई है उधर उधर हम क्या पुट करने लगे हैं, आई की जगह पर 1 2 3, ठीक है। तो देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो एक्सप्रेशन है ये समेशन है, यानी इसके साथ समेशन है, जो कि मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था कि टेंसर में हम समेशन ओमिट भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, और अगर ये खत्म मतलब इस तरह लिखा हुआ है तो इट मीन ये समेशन है, ठीक है। तो जब समेशन को ओपन करते हैं तो उसमें प्लस आता जाता है, ठीक है। तो देखें ए आई जे है, तो आई की जगह पर हमने पहले 1 पुट करना, ये 1 आ गया, ठीक है। बाकी जे जो है ना वो उसी तरह, सिर्फ इसमें जिधर जिधर आई है आपने उधर उधर 1 पुट कर देना है। तो देखें ए आई की जगह पर 1 जे आ जाएगा ये,
उसके बाद एक्स आई है तो एक्स वन आ जाएगा ये, उसके बाद एक्स जे इसी तरह, ठीक है, ये पहली टर्म। फिर हमने प्लस बीच में डाला, अब आई की जगह पर 2 पुट करना है, तो आई की जगह पर 2 पुट किया तो ए 2 जे हो गया, आई इधर एक्स 2 हो जाएगा क्योंकि एक्स आई था और एक्स जे उसी तरह। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, 3 पुट करना है आई की, जिधर जिधर आई है उधर उधर 3 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, प्लस डाल के। जब हम इधर जो है ना वो, जब हमने इस एक्सप्रेशन में ये जो ऊपर हमें गिवन है इसमें हमने आई पुट किया तो यानी आई की जगह पर 1 2 3 पुट किया तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। ये तो इसमें हमने क्या करना है, देखें इसमें जिधर जिधर जे है ना उधर उधर आप पहले सब में 1 पुट करते, ठीक है, जिधर जिधर जे है। फिर आपने जिधर जिधर जे है 2 पुट करते, ऐड करके आपने क्या करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर ऐड करके इसी एक्सप्रेशन में जिधर जिधर जे है उधर 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, ये जो नीचे बनी हुई है, ठीक है। बट फर्क ये है कि नीचे इसने क्या किया हुआ है, पहले इसने जे की जगह पर 1 पुट किया है इन 3 में, ठीक है, फिर आगे वाले 3 में इसने जे की जगह पर 2 पुट किया है, फिर आगे वाले 3 में इसने जे की जगह पर 3 पुट किया है, ठीक है। फिर इसने अगेन जो है ना वो इसमें यानी इसमें 1 पुट किया है, फिर इसमें जो है ना वो 2 पुट किया, ठीक है। इसने बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ये जो नीचे टर्म बनी हुई है ये आगे पीछे बस लिखी हुई है, ठीक है। जब आप इसमें जे की जगह पर पहले इस पूरी टर्म में, इस पूरे एक्सप्रेशन में जे की जगह पर 1 पुट करेंगे तो बेटा ये जो है ना वो आपके पास एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। फिर आपने इसमें 2 पुट करना है, प्लस करके फिर 2 पुट करना है, फिर प्लस करके 3 पुट करना है, तो इसको रीअरेंज कर लें, मतलब जिस तरह इसने तरतीब के साथ लिखा हुआ है आप इस तरह लिख लें या ना भी लिखें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 देखें, एग्जाम्पल 4 में कहता है राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग समेशन कन्वेंशन। अब हमने क्या करना है, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ये एक्सप्लिसिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने सिंपली इसको समेशन की फॉर्म में लिखना, वो कह रहा है इसको समेशन की फॉर्म में लिखें यानी बंद करके लिखें, ठीक है। तो ये पीछे भी हमने क्वेश्चन किया, तो देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखें ये पहली 3 टर्में जो है ना, पहली 3 टर्में आप इकट्ठी कर लें, ये पहली 3 1 2 और ये 3, ये 3 टर्में इकट्ठी कर ले, फिर आगे वाली 3 टर्में इकट्ठी कर ले और फिर लास्ट वाली 3 टर्में इकट्ठी कर लें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन लाइक इधर देखें, इधर टोटल टर्में कितनी है 3 3 6 और 9 है, अगर ये होती 12 तो आपने 4 4 जो है ना कलेक्ट कर लेनी थी, ठीक है। तो देखें आप कंसेप्ट को जो है ना वो समझे, क्वेश्चन चाहे वो जैसे मर्जी आपको दे, आप कंसेप्ट को समझे, ठीक है। जितनी भी वो दे आप इक्वल अमाउंट में उनको कलेक्ट कर लें। उसके बाद देखें फर्स्ट 3 में देखें क्या चीज़ कॉमन है, अब हम इनको एक्चुअली आई और जे की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट 3 जो है ये जो हमने कलेक्ट की है इनमें देखें क्या चीज़ कॉमन क्या है, देखें ए के साथ 1 1 है, इधर दूसरे ए में 2 1 है, तीसरे ए में 3 1 है। आपने एक चीज़ नोटिस की कि इधर 1 1 है, बट इधर क्या है, मतलब पहली टर्म 1 है और इधर ए की पहली टर्म 2 है, इधर ए की पहली टर्म 3 है, यानी ए चेंज हो रहा है, ए की जो पहली टर्म है वो बेटा क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। इसकी जगह पर हम आई लिख सकते हैं क्योंकि आई की वैल्यू जो है ना वो 1 2 3 होती है। आप चाहें तो आई लिख लें, आप चाहें तो जे लिख लें, आप चाहें तो के लिख लें, एज यू विश एज यू वांट, ठीक है। जैसे आप मतलब ये आप ये डमी इंडेक्सेस होते हैं, इनका कोई मसला नहीं, आप इनमें से कोई भी जो है ना वो चूज कर ले। तो बस आपने जो है ना वो देखें कि चेंज कौन सी हो रही है, तो पहली टर्म चेंज हो रही है बट दूसरी ए की दूसरी टर्म देखें वो चेंज नहीं हो रही। देखें इधर दूसरी टर्म 1 है, इधर जो है ना ए की दूसरी टर्म भी 1 है और इधर 3 के साथ भी 1 है, मतलब ये जो चेंज नहीं हो रही है इसी तरह 1 इसी तरह आ जाएगा, ए आई 1 आ जाएगा। और उसके बाद बी को देखें, अब बी हम इधर लिख लेते हैं, बी को देखें, बी की पहली टर्म जो है ना वो 1 है, इधर भी बी की पहली टर्म 1 है, इधर भी बी की पहली टर्म 1 है, मतलब 1 चेंज नहीं हो रहा तो 1 इसी तरह आ जाएगा। और दूसरी टर्म चेंज हो रही है उसकी जगह पर आप आई लिख दें, आप चाहें तो आप जे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अब देखें ये एक टर्म हमने ये 3 जो है ना वो हमने इस तरह लिख ली, फिर दूसरी 3 टर्मों को भी इसी तरह लिख लिया, ये आ गई ये नीचे, ये पहली टर्म, फिर ये दूसरी टर्म में जो चेंज हो रहा था उसकी जगह पर आई पुट कर दिया और जो चेंज नहीं था हो रहा उसको इसी तरह लिख दिया, और जो तीसरी टर्म है इसमें भी जो चेंज हो रहा था उसकी जगह पर आई पुट कर दिया और जो चेंज नहीं था हो रहा उसकी जगह पर हमने उसको उसी तरह रहने दिया। और अब ये 3 टर्में देखें, ठीक है, पहले ये 9 टर्में थी जिनको हमने ऐड करके ये 3 टर्में बना दिया। ये अब इनमें देखें, इनमें क्या है, देखें अब देखें इधर ए आई है और इधर भी आई है ए के साथ, इधर भी ए के साथ आई है, तो हमने एक ए आई लिख दिया।
और उसके बाद दूसरी टर्म क्या है, इधर 1 है एक ही, और इधर 2 है, और इधर जो है ना वो 3 है, तो हमने इसकी जगह पर जे लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद बी की टर्म, बी को लिखा इसी तरह, ये बी लिख दिया, और इसके साथ देखें पहली टर्म क्या है जी 1, बी की दूसरी टर्म, मतलब ये जो बी है इसके साथ जो पहली टर्म है ये 2 है इधर, और इधर 3 है, मतलब ये चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया हमने, जे लिख दिया। और दूसरी टर्म जो है ना वो इसकी आई 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 है, तो ये हमने आई रहने दिया, तो ये हमने इसको कंपैक्ट करके लिख दिया, हमने इसको समेशन कन्वेंशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, बंद करके लिख दिया। और यहाँ पर जो आई है और जे है, आप लिख सकते हैं आई और जे जो है ना ये 1 2 3 है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें जी सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, देखें ये हमें उस वक्त जो है ना वो ज़रूरत इसकी होती है, हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं करवाऊंगा क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है ये सब्स्टिट्यूशन में। ये जो पैराग्राफ है मैं सिंपल ही आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। देखें वाई फॉर एग्जांपल ये चीज़ लिखी हुई है, चलें ये नीचे ये कह लें ये क्यू है, हमें ये गिवन है, आप इसमें देख रहे हैं, ये देखें बी आई जे है और फिर बी आई जे है और फिर एक्स जे है और एक्स जे है। देखें इसमें जे कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4, ये 4 दफ़ा आया। हमने इससे पीछे क्वेश्चन किए और उसमें मैंने आपको डमी इंडेक्सेस और फ्री इंडेक्सेस पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मतलब कार्टेशियन टेंसर है इसमें जो डमी इंडेक्स ये सफिक्स होते हैं, ये आई जे के को सफिक्स कहते हैं, ये मैक्सिमम 2 दफ़ा आ सकता है, 2 से ज़्यादा एक एक्सप्रेशन में नहीं आता। अगर एक एक्सप्रेशन में ये 2 से ज़्यादा दफ़ा आ जाए तो वो एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। देखें ये जो सफिक्स होते हैं आई जे, ये मैक्सिमम एक एक्सप्रेशन में 2 दफ़ा मतलब 2 ही आते हैं, मतलब आई जो है ना वो मैक्सिमम 2 दफ़ा आ सकता है, जे है वो भी 2 दफ़ा आ सकता है, के है वो भी 2 दफ़ा आ सकता है, ठीक है, लेकिन 2 से या मिनिमम 1 दफ़ा आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 से ये ज़्यादा टाइम आ रहे हैं तो इट मीन वो जो एक्सप्रेशन है उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है, ठीक है, कार्टेशियन टेंसर में उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ये हम उधर ही लगाएंगे जिधर हम देखेंगे कि ये जो फ्री इंडेक्सेस हैं ये एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, तो उधर हम इसका यूज़ करेंगे। ये होता क्या है, बड़ा इजी है ये, इंशाल्लाह जो है ना वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह आपको जो है ना वो करवाऊँगा।